वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कल ममता बनर्जी के राज्य में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची संथाल जो समुदाय है उनके कार्यक्रम में, तो ना तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, ना कोई मंत्री पहुंचा। मतलब पूरी तरह से प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज किया गया। अब प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज किया गया वो एक बात है। दूसरी बात ये कि इस गलती को लेकर के उनको कोई शर्मिंदगी की बजाय वो इस मामले में राष्ट्रपति के बारे में ही उनकी आलोचना करती हुई नज़र आ रही है। न केवल वो बल्कि पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस। अब इसके बाद जिस तरह की अभद्र भाषा या जिस तरह की भाषा का उपयोग ममता बनर्जी ने किया, वो हमारे कल के वीडियो में उसको विस्तृत रूप से बताया गया है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मामला जो है इसको चर्चा जरूर दोबारा इसलिए होनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल का मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहीं यहाँ वहाँ से नहीं है। ये संविधान इस बात को गारंटी करता है कि राष्ट्रपति को किस तरह का प्रोटोकॉल चाहिए और किस तरह से उसका पालन होना चाहिए। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो वो इस देश का प्रथम नागरिक है। इस बात को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम वो लोग जो संविधान की दुहाई हर दूसरे दिन देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं जो समझ लेना चाहिए कि जब अभी पूर्व हो गए हैं, पूर्व चीफ जस्टिस रिटायर्ड गवई साहब महाराष्ट्र गए थे और वहाँ पर उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिला था, तो उन्होंने इस बात की शिकायत की थी और तुरंत ही मंत्रियों ने उनसे माफ़ी मांगी थी। ये बात ध्यान में रखना चाहिए सबको। उनका क्या प्रोटोकॉल था उसका ध्यान रखना चाहिए और राष्ट्रपति का क्या प्रोटोकॉल है इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस पूरे मामले को कह रहे हैं कि दे डोंट केयर दिस प्रोटोकॉल नॉनसेंस। राष्ट्रपति को ने या राष्ट्रपति के दफ्तर ने सरकार को बताया नहीं और चुनाव के समय वो यहाँ क्यों आ रही हैं, क्यों वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें की। अब जब पूरी की पूरी पार्टी इस दंभ में है कि ना उसको संविधान की फिक्र है ना उसको किसी और चीज़ की फिक्र है, उसको मालूम है कि उसके यहाँ के जो वोटर हैं जब उनको बंगाली अस्मिता की बात हो जाएगी तो वो इस देश को भूल जाएंगे। वो सिर्फ अपनी भाषा की बात करेंगे, बंगाली की बात करेंगे और उसी के नाम पर वोट करेंगे। चाहे तृणमूल कांग्रेस पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल दे, जो बदल ही दिया है तृणमूल कांग्रेस ने, और इसीलिए वो लड़ाई लड़ रही हैं और बता ये रही हैं कि हम जो है जिन लोगों के नाम कट रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। और ये जो बांग्लादेशी हैं या जिनको लॉजिकल इलॉजिकल जो वो मतलब इनकंसिस्टेंसी है उसको दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है और बार बार वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। अब मुश्किल ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना मानने की बात करती हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आती हैं, छोड़ करके बीच में उठ चली जाती हैं, राष्ट्रपति के बारे में जिस तरह की बयानबाजी करती हैं, तो
क्यों ऐसा वो कर रही हैं? इसके पीछे सीधा सा एक जो प्रमुख कारण है वो ये कि वो ये चाह रही हैं कि कुछ इस तरह की कार्यवाही केंद्र सरकार करे जिससे वो हारते हुए चुनाव, जो लग रहा है कि इस बार वो हार जाएंगी, हारते हुए चुनाव को फिर अपने पक्ष में किसी तरह से करने की कोशिश करें। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है उनको ये मुगालता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं और वो जो कहते हैं वही सही होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए संविधान से ऊपर है। ये एक बड़ा मुगालता है। उसी मुगालते का कारण ये है कि पूरा का पूरा बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है। माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में वो नौकरी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में उनको अपने देश में अपने प्रदेश में उनके पास नौकरियां उनके लिए नहीं, और वहाँ पर उसको रिप्लेस कर रहे हैं बांग्लादेशीज, और यही सरकार वहाँ करती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ा कारण है। पूरे देश का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लीजिए, केरल, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आपको बेरोजगार बंगाली मिल जाएंगे। बिहार के बारे में तो ये कहा ही जाता है, लेकिन बंगाली भी उतनी ही संख्या में मजदूरी करते हुए या आप कह लीजिए वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब करने। भाई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे दिमाग वाले लोग थे, तो वहाँ इंडस्ट्री क्यों वहाँ से भाग गई? क्यों दूसरे जगह जाकर के दूसरों की नौकरी चाकरी करनी पड़े? कोई क्यों एंटरप्रेन्योर नहीं हो पा रहा है पश्चिम बंगाल से? खैर, अब ये तो हो गया हाल कि वो इसको चुनाव जीतने के लिए चुनाव का वो बनाना चाह रही है खुद, और वो थोप रही है बीजेपी में। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी से प्रेरणा लेकर के उनकी पार्टी के सारे लोग, चाहे महुआ मोइत्रा हों, चाहे कीर्ति आज़ाद हो या कल्याण बनर्जी हो। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते हैं। कल्याण बनर्जी ओम बिरला की मिमिक्री करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये संविधान के प्रति आदर भाव है पश्चिम बंगाल के लोगों का। पश्चिम बंगाल के लोग बंगाल को बंगला सेंटीमेंट की बात करते हैं, और उनको एक बंगाली अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए एक गुजराती मुसलमान को ले आना पड़ता है। शर्मिंदा होने पड़ते कि बंगाल में जब देश की सर्वोच्च पद में आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही है, तब उनके स्वागत नहीं किया जाते हैं या उनके लिए जो सुविधा मुहैया नहीं किया जाते हैं। ये अगर राष्ट्रपति की तरफ से इसके लिए कोई मतलब खेद जताए जाते तो ये बंगाल की छवि को धूमिल करते, ये शोभा नहीं देते। राष्ट्रपति जी को सम्मान देना सबकी हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हो, मतलब सर्वोच्च पद में वो आसीन है। तो ये हमारा परंपरा है कि जो भी रहे राष्ट्रपति हमारे देश की राष्ट्रपति होते हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति जी को सम्मान देना चाहिए, जरूर मानता हूँ। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति जी के साथ इस तरीके की बुरा बर्ताव होते हैं तो बंगाल में मुझ जैसे लोगों के खिलाफ क्या होते हैं, ये थोड़ा समझने की जरूरी है। हमारे देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है, वो आदिवासी है या ब्राह्मण है, ये देखने का मुझे जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे ब्राह्मण हो, जो भी हो। हमारे लोकतांत्रिक देश में सबको राष्ट्रपति बनने की हक है। यूसुफ पठान को चुनाव जीतने के लिए, ये बंगला सेंटीमेंट है। दूसरी बात करते हैं, अभी 4 राज्यसभा की सीटों का डिसाइड हुआ, उसमें राजीव कुमार डीजीपी उनको दिया गया। ये अलग बात है कि डीजीपी ने बहुत सेवा की है ममता बनर्जी की, गलत सही बहुत सारे कारणों में। सीबीआई और ममता भी उनके मदद के लिए कहती हैं। सीबीआई जब उनसे पूछताछ करने आती थी तो ममता धरने पर बैठ जाती थी, तो उनको ये संवैधानिक वो देने की कोशिश की, तो वो भी बंगाली नहीं है। और मेनका
गुरुस्वामी भी बंगाली नहीं, तो 4 में से 2 आउटसाइडर को राज्यसभा दी जाती है। उनके एक संकेत गोखले, वो भी राज्यसभा में है, वो भी बंगाली नहीं। तो ये क्यों? ये केवल बंगालियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बनते हैं, और उनको बनते रहना चाहिए। वो अगर वो पश्चिम बंगाल को इसी हालत में देखना चाहते हैं, अगर वो विकास चाहते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। अभिषेक बनर्जी ने भी जो ट्वीट किया है वो खतरनाक है। वो एक सांसद के तौर पर वो बहुत गैर जिम्मेदाराना ट्वीट है। राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की बात करना निश्चित तौर पर असंवैधानिक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।